कहा जा रहा था कि वोटिंग के पहले की पहले मतदान फिर जलपान। देखिए यहाँ मतदान नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कुचायकोट विधानसभा में। कुचायकोट विधानसभा से जो हरिनारायण सिंह कुशवाहा है भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, आपने चाचा वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। तो आप क्या सोचे हैं बदलाव को लेकर? बदलाव करना है, बदलाव को लेकर वोट दिया? बदलाव करना है। चाचा आपने वोट दे दिया? हाँ। तो क्या आपके मुद्दे रहे वोट दिया आपने? तो अरे परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन का लहर। तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बदली चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव पकड़ी मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी बने, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुके हैं। उनका दावा है कि जिस घर में अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिले हैं बिहार के, उस परिवार से एक सदस्य को नौकरी देंगे सरकारी। लेकिन विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं कि इतनी सारी नौकरी लाएंगे कहाँ से? विपक्षी पार्टी भी बोल रही थी कि हम 20 करोड़ देंगे। अच्छा। क्यों नहीं किया उन्होंने? किया। तो तेजस्वी यादव आपको भरोसा है कि फुल भरोसा है, युवा का जोग देगा वो। देखिए जो तेजस्वी महीने में नीतीश जी के सरकार में थे तो दिए ना नौकरी, 5 लाख दिए। कुछ ना कुछ तो देंगे। हाँ ठीक है, ये नहीं कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ। और नीतीश जी का है कि नीतीश जी जहाँ मतलब कुर्सी अपने सोचते हैं कि हमारा ही होगा, वहीं उसी कुर्सी कुमार का कई लोग नाम, कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार कुर्सी का माने। देखिए इस बार की सरकार जो है ना, नीतीश कुमार सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। इस बार की सरकार जो नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन की सरकार होगा इस बार बिहार में। अच्छा, खेसारी लाल यादव के बारे में पहले सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दे दिया। तो जीतने जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि नचनिया को टिकट दे दिया। नहीं, अच्छा नचनिया उसमें नहीं है। कौन सी क्या है? कौन सी क्या है? आपको लगता है कि अपने पार्टी में निरहुआ का है? निरहुआ क्या है? हम आपसे वादा करते हैं। मनोज पांडे क्या है? सुनिए, एक मोदी जी को माँ को गाली दिया तो मोदी जी बिहार बंद करा दिए। अब पूरा गुजरात बम्बई जा करके माला है, यूपी बिहार वाला है। इसके लिए कुछ नहीं, बिहार के लोग गाली दिया। हम लोग वो बोले हैं कि नीतीश ने कि बिहार का लोग जाता है महाराष्ट्र और प्रदेश में बिहारी बोझ उठाने के लिए, बिहारी बोझ उठाने के लिए नहीं जाता है, बिहारी मार खाने के लिए जाता है। हाँ, आपको लगता है कि अपने राज्य में आप रहे तो आपको सम्मान पूर्वक जीवन रहेगा, अपना परिवार बस शांति रहेंगे, नहीं करेंगे अपना खेती करेंगे। कुचायकोट विधानसभा में इसमें हमारी उपस्थिति है और बिहार के गोपालगंज जिले में ये पड़ता है और यूपी बिहार से लगा हुआ विधानसभा है। एक तरफ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश का तमकुही राज विधानसभा आपको इससे मतलब सटा हुआ मिलेगा, यूपी का कुशीनगर जिले का। और ये कुचायकोट विधानसभा है बिहार का गोपालगंज जिले में पड़ता है जो। और यहाँ पे देखिए एक हम गांव में है, क्या गांव का नाम है चाचा? राजापुर। देखिए राजापुर ये गांव है और हम यहाँ पे यहाँ का स्थानीय जो मतदाता है इनसे बातचीत करके यहाँ के जो इनके विचार हैं वोटिंग के बाद क्या इनके मन में विचार चल रहे हैं इस समय वह जानने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे युवा हैं, हम राजापुर ये जो गांव है यहाँ पहुँचे हुए हैं और पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान की जो प्रक्रिया है वह जारी है बिहार में। पहले चरण की, दूसरे चरण की जो मतदान है वो 11 नवंबर को होना है और वोटों की गिनती 14 नवंबर को होना है। उसके बाद से बिहार में अगले 5 साल के लिए कौन आएगा, क्या पुनः नीतीश कुमार जी आएंगे या होगा सत्ता का में परिवर्तन, या तो वो उस दिन ही पता चलेगा 14 नवंबर को। बाकी यहाँ पे हमारे साथ जो युवा हैं इनसे बातचीत और यहाँ स्थानीय के जो मतदाता हैं इनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ ये सोच रहे हैं बिहार के अगले जो सोच सरकार बननी है उसके बारे में। क्या कहेंगे? वोटिंग हो गई आपकी, वोट दे दिया? हाँ, नहीं अभी वोटिंग नहीं दिए, अब तो देने जा रहे हैं। क्यों इतना? अभी तो मान लीजिए 3 बजने वाला है। अपने मतलब जितने भी सदस्य हैं उनको दिलवा रहे हैं वोट। अच्छा, कहा जा रहा था कि वोटिंग के पहले की पहले मतदान फिर जलपान। देखिए यहाँ मतदान नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है कुचायकोट विधानसभा में। कुचायकोट विधानसभा से जो हरिनारायण सिंह कुशवाहा है भारी मतों से विजय होने जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, कुचायकोट की बात करें तो यहाँ जनता की राज चाहिए, तानाशाही गुंडागर्दी और जुमलेबाजी नहीं चाहिए। यहाँ जनता की राज चाहिए और जो जनता ने इस बार वोट अपना एक वोट देकर परिवर्तन करने जा रही है। कुचायकोट में कोई लड़ाई नहीं है। हरिनारायण सिंह कुशवाहा विजयी हो चुके हैं, हम लोग 25 से 30 शेयर वोट से जीतने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। आपने चाचा वोट दे दिया? हाँ, दे दिया। तो आप क्या सोचे हैं बदलाव को लेकर? बदलाव करना है, बदलाव करना है। अच्छा, आपने भैया वोट दिया? वोट दे दिए। तो पहली बार वोट दिया है क्या आपने? नहीं, पहली बार नहीं, दूसरी बार। पहले लोकसभा में चुनाव में आपने वोट दिया था क्या? जी। अच्छा, लोकसभा में वोट दिया था। अच्छा, आपने वोट दे दिया? हाँ।
तो क्या आपके मुद्दे रहे वोट दिया आपने तो? अरे परिवर्तन का लहर है, परिवर्तन की लहर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत बदली है? चाहिए। बदली चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बनती है तो हर एक घर में, मतलब जिस परिवार में अभी तक सरकारी नौकरी नहीं हुई है, उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे वो। इस पे भरोसा है आपको? कुचाय कोर्ट से हम लोग जानते हैं, भरोसा है। कुचाय कोर्ट की बात, कुचाय कोर्ट से तो आपके प्रत्याशी जीतेंगे, ठीक है, आपके दावा है, लेकिन जो तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री प्रत्याशी बने, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हो चुके हैं, उनका दावा है कि जिस घर में अभी तक सरकारी नौकरी नहीं मिले हैं बिहार के, उस परिवार से एक सदस्य को नौकरी देंगे सरकारी। लेकिन विपक्षी पार्टियां कर रहे हैं कि इतनी सारी नौकरी लाएंगे कहाँ से? विपक्षी पार्टी भी बोल रही थी कि हम 20 करोड़ देंगे। क्यों नहीं किया उन्होंने? किया। तो तेजस्वी यादव पर आपको भरोसा है कि ये फुल भरोसा है, युवा है, युवा का जोग देगा वो। देखिए जो तेजस्वी 17 महीने में नीतीश जी के सरकार में थे तो दिए ना नौकरी, 5 लाख दिए। कुछ ना कुछ तो देंगे। हाँ ठीक है, ये नहीं ये कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो। ये नीतीश कुमार जी इस सरकार की जो अभी चल रही है, बीता 5 वर्ष जो बीता है अभी, उसमें जदयू की सीट कम थी, भाजपा की सीट ज़्यादा था, आरजेडी की सीट ज़्यादा था, उनके 45 सीट थे, मतलब जदयू की, नीतीश कुमार जी की पार्टी की। और फिर भी जब वो तेजस्वी यादव जी के साथ आए, आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के साथ अभी यहाँ मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मजबूरियाँ क्या रहती हैं? मान लीजिए तेजस्वी यादव जी के साथ आए तो तेजस्वी यादव जी को चाहिए था कि अपने खुद मुख्यमंत्री बनते, भाजपा के साथ आ गए तो भाजपा के किसी नेता को चाहिए था या पूरे पार्टी को कि वो किसी अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाती। लेकिन क्या मजबूरियाँ इन पार्टियों के साथ रहती है कि मुख्यमंत्री वही बनते हैं और बदलते रहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि यहाँ बीजेपी अकेले लड़ेगी तो अपना पूर्ण बहुमत से सरकार बना पाएगी नहीं। और नीतीश जी का है कि नीतीश जी जहाँ मतलब कुर्सी अपने सोचते हैं कि हमारा ही होगा, वहीं उसी कुर्सी कुमार का कई लोग नाम, कुर्सी कुमार, नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार है। देखिए, इस बार की सरकार जो है ना, नीतीश कुमार सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। इस बार की सरकार जो नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे और महागठबंधन की सरकार होगा इस बार बिहार में। 5 साल सरकार चलने वाला नहीं है और जो नीतीश कुमार इसमें तेजस्वी मिलेंगे और सरकार बदलेगा, महागठबंधन का ही होगा। अच्छा, खेसारी लाल यादव के बारे में पहले सम्राट चौधरी ने एक विवादित बयान दे दिया। खेसारी लाल तो जीतने जा रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि नचनिया को टिकट दीजिए। नहीं, अच्छा नचनिया उसमें नहीं है। कौन सी क्या है, कौन सी क्या है? आपको लगता है कि अपने पार्टी में निरहुआ का है, निरहुआ का है। निरहुआ क्या है? हम आपसे वादा करते हैं, मनोज पांडे क्या है? सुनिए, हम आपसे वादा करते हैं कि गोपालगंज में 6 के 6 हम लोग सीट जीतने जा रहे हैं। हाँ, 6 के 6 सीट पूरा तरह से बदलाव। हम लोग 25 से 30 हजार वोट से यहाँ हरिनारायण कुशवाहा जी जीतने जा रहे हैं। कि वो नचनिया है। हम नहीं बोल रहे हैं, मनोज सिंह क्या, मनोज पांडे क्या है? हम नहीं कर रहे हैं। ये सम्राट चौधरी जी ने पिछले दिन कहा था, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान। मनोज कोई तो मर्डर केस है। अच्छा, मर्डर में है। बोला था कि पगड़ी हम नहीं उतारेंगे, क्यों पगड़ी उतार दिया? देखिए, सम्राट चौधरी के बयान का बिहार के स्थानीय जो लोग हैं काफी आलोचना कर रहे हैं। पूरा कुशवाहा वर्ग पूरा बिहार का सम्राट चौधरी को बहिष्कार करते हैं। अच्छा। उपेंद्र कुशवाहा को बहिष्कार करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में क्या बोलेंगे? जब अपना ही सीट नहीं निकाला तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? हम भी कुशवाहा समाज के हैं। कुशवाहा के नाम पर कलंक है कि जब अपना अच्छा, कहा जा रहा कि कहा जा रहा नीतीश कुमार अगर जी सत्ता में एनडीए के साथ वो नहीं आ पाए तो फिर बदल सकते हैं, क्या लगता है आपको? नीतीश कुमार का सीट निकलने ही नहीं जा रहा है। 25 से 30 को सीट निकलेगा तो बीजेपी वाला उनको सीएम बनाएगा। अच्छा, वो नीतीश कुमार फिर मिलेंगे महागठबंधन में, तो फिर तो केंद्र में सरकार गड़बड़ हो सकती है। होगा बिहार से ही केंद्र में सरकार चलती है और केंद्र में फिर सत्ता टूटेगा इस बार, गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ हरिनारायण कुशवाहा जी 25 से 30 हजार से वोट जीतने जा रहे हैं। आने वाले 14 नवंबर को फिर हम वादा करते हैं कि हरिनारायण कुशवाहा जी अब जीतने जा रहे हैं इस बार कुचायकोट विधानसभा में। अच्छा, यहाँ शराब और आपके क्या हाल चल? शराब और अब देखिए, उसके बारे में हम स्टूडेंट है। देखिए, हम एक बी फार्मा करते हैं भोपाल से। हम युवा साथियों को यही करेंगे कि अपना एक एक वोट कीमती देकर महागठबंधन की सरकार बनाइए और वो अपना मतलब इतना नौकरी देंगे कि बिहार में कोई खाली जगह नहीं रहेगा। अच्छा, तो आपको मैंने पूरा भरोसा है? वादा किए हैं, उसे भरोसा है ना। अच्छा,
अभी महाराष्ट्र में हर जगह लड़ाई हुआ, क्या नीतीश गए बचाने के लिए? बिहार के लोगों को बहुत मैंने वहाँ पानी एक मोदी जी को माँ को गाली दिया तो मोदी जी बिहार बंद करा दिए। अब पूरा गुजरात बम्बई जा करके माँ चौथा यूपी बिहार वाला है, यूपी बिहार वाला है। इसके लिए कुछ नहीं गाली दिया। हम लोग वो बोले हैं कि नीतीश ने कि बिहार का लोग जाता है महाराष्ट्र और प्रदेश में बिहारी बोझ उठाने के लिए, बिहारी बोझ उठाने के लिए नहीं जाता है, बिहारी मार खाने के लिए जाता है। हाँ, आपको लगता है कि अपने राज्य में आप रहे तो आपको सम्मान पूर्वक आपका जीवन रहेगा ना, रहेगा अपना पर्वत साथ रहते बस शांति रहेंगे, नहीं करेंगे अपना खेती करेंगे। राज ठाकरे ने बोला नीतीश के पास, योगी से बोला, मोदी से भी बोला कि मोदी बिहार में पहले फैक्ट्री बैठाओ, उसके बाद आकर मेरे पास बिहारी आएगा काम करने के लिए। बिहार में रेलवे चलेगा, मेट्रो चलेगा, जो टेम्पू से जाएगा 15 में, मेट्रो से जाएगा 20 रुपया में। 4 किलो राशन देकर यहाँ बिहार की जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। बिहार की जनता मूर्ख नहीं है, बिहार की जनता होशियार हो गई है। गुजरात में यहाँ 4 किलो अनाज पर मोदी जी ने 17 साल में नहीं किए, वो 17 महीना में तेजस्वी सरकार ने करके दिखाया है। आपने वोट दिया है? नहीं वो देंगे कि नहीं, पहले मेरा बात सुन लीजिए। वो मोदी बोले छापरा में आकर बोले कि भैया बहनों बहन, वो नीतीश सरकार नहीं है, सरकार गिराने वाला है। तो देखिए काफ़ी यहाँ पे युवाओं में गुस्सा है एक प्रकार से। मैं कुजायकोट विधानसभा में हमारी उपस्थिति है, राजापुर गांव है ये गोपालगंज जिले के, और यहाँ वोटिंग हो रही है। बगल में एक विद्यालय है, प्रशासन पूरा तरह से मुस्तैद है। 121 विधानसभा क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है बिहार की, और 18 जिले में है ये पूरा जो 121 विधानसभा में का जो क्षेत्र है। आज प्रमुख लोगों में तेजस्वी यादव, विपिन सर, तेज प्रताप यादव के भाग्य के फासला ईवीएम में कैद हो जाएगा। उनकी जो किस्मत है, देखने वाली बात होगी 14 नवंबर को कौन आता है। अच्छा चाचा, 50 रुपया का दारू पियल जाता है, अब 5000 डांड भरल जाता है। दारूया 50 रुपया वाला कॉल जाता कि 300 में मिलता, 300 देखिए 300 में मिलता। रुक जाइए कॉल जाता कि जन 50 रुपया का दारू भट्टी में मिल रहा यूपी में, चाहे बिहार में भी चालू तो मिली, तो 50 रुपये का दारू खोल जाता 300 में मिलता। मैंने लोग यहाँ बिहार का कहता हमने की जान हम दारू ना पी ले, तो आपको लगा था कि मैंने काला बाजारी दारू होता चालू चालू रही 50 रुपये मिली तो पैसा बचित न। हाँ जन कॉल डांडवा कतना देता नहीं, डांडवा दिया था तो डांडवा 5000 दहले बनी। हाँ अच्छा तो डांड जला नहीं का, तो डांड जबक बड़ा आ गया। हाँ दूधू हल्ला बिहार में दारूया मिलता तो बॉर्डर पार होते तो पुलिस लोग को जांच करे चाहिए। बॉर्डर बॉर्डर जब बॉर्डर पे चेक कर लेता तो देख लेके आओ तो दौरिया बिहारों में तो कहता मिलता है, पियलो पे चेक हो जाता। हाँ लगा देता लो पसीना तो 5000 रुपया अपने जेब में रख लेता लोग, सरकार के कोष में जाता, वो अपना जेब में धरता लो, सरकार के कोष में जा ना तो काफी 5000 बा। हाँ क्या कहे चाचा, सरपंच ग्राम पंचायत कोसा खोद के सरपंच नाम हुआ रजाक अंसारी। आज जो मतदान हो रहा है, हम पूरे पंचायत के जितने भी बूथ है सब जगह से सुबह से अभी तक घूम करके आ रहे हैं। यहाँ बदलाव का लहर है, बदलाव के लिए लोग वोट दे रहे हैं। यहाँ का बदलाव है कि पूरे बिहार में हमारे समझ से, जितना हमको समझ है, जितना हम लोग देख रहे हैं टीवी पर मीडिया वालों से, तो लगता है कि पूरा बिहार है बदलाव हो रहा है। बिहार बदलाव होगा जी जी। अच्छा तो वोट आपने दे दिया है? हमने वोट दे दिया है। तो क्या कुछ आपके मतलब बदलाव होगा तो तेजस्वी यादव जी के जो वादे तमाम किए हैं, तो तेजस्वी यादव भरोसा आपको है कि प्रशांत किशोर जी पर है, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी ने बहुत सारे वादे किया है उन्होंने, और वो भी दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बिहार में बनने जा रही है। बढ़िया है, मतलब प्रशांत किशोर जी आए पूरा मतलब वो कह रहे थे कि जो हम गुजरात से लेकर के दिल्ली से लेकर के बिहार से हर एक मुख्यमंत्री को बनाते हैं। अच्छा
तो मैंने वो हाँ, पहले वो सलाहकर्ता हुआ करते थे चुनाव के। पढ़े लिखे हैं, मतलब राजनीतिक शास्त्र से पढ़े हैं, उनको ज्ञान है तो ज्ञान को कोई भी पूजा करेगा, कोई भी कहेगा कि भाई आइए हमारे पास, ठीक है, तो ठीक है। आइए, तो वो लोग कहा कि एक शब्द बोले हैं तो 1 करोड़ लिए हैं, एक शब्द बोला था 1 करोड़ लिए। 1 करोड़ लिए हैं। हम लोग प्रशांत किशोर जब आए तो उनके टीम में थे, अच्छा, आप उनकी टीम में काम कर चुके हैं? टीम में काम कर चुके हैं, रोज फोन आता है। अच्छा। हम लोग उनके मीटिंग में जब गए, हमारा पूरा सरपंच संघ का अध्यक्ष जो था वो पूछा कि भाई आप एक मीटिंग में 1 करोड़ 1.5 करोड़ 3-3 करोड़ खर्चा करते हैं, ये आता कहाँ से है? हम लोग पूछे हैं, मतलब पूरा हमारा सरपंच संघ पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये सब तो हम बहुत पूरा हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा आता कहाँ से है। हम बता देते हैं पैसा कहाँ आता है। वो बताए कि हम किसी को एगो सलाह देते हैं तो करोड़ों रुपया मिल जाता है। इसी से पैसा मतलब हम लोग, मतलब हम सरपंच लोगों को जिंदगी, माने किसी को नौकरी हो, कोई आर्मी में जा रहा हो, दस्तखत करते हैं, मोहर लगाते हैं, हम ही करते हैं, तो वीडियो करेंगे, सीओ करेंगे, कलेक्टर साहब करेंगे, एसपी साहब करेंगे, चरित्र प्रमाण पत्र शुरुआत आप ही से होती है, हम ही करेंगे, शुरुआत आप ही से होती है। लेकिन हम 1 पैसा नहीं लेते हैं। हम कैसा सलाह देते हैं, 1 पैसा नहीं लेते हैं, वो कैसा सलाह देते हैं, और वो कट गया, इसीलिए आप उनसे कट गए। इसलिए हम सोचे कि भाई तो खाली कमाने के लिए आए हैं। अच्छा, गाना ठीक नहीं अब रह गई बात तेजस्वी का, उनके वादा का, तो हम लोग तो मान लीजिए 15 लाख का वादा देख चुके हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे सामने, हम उस मीटिंग में हैं, जब गोपालगंज आए थे तो वो कहे, खुद दोनों हाथ खड़ा कर कहे कि जो मीरगंज शुगर फैक्ट्री चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। हाँ, उन्होंने बोला था। किसान क्यों नहीं कहेगा भाई चलना चाहिए? ठीक है। 2 4 हाथ रहते, 4 हमने को उठाते जले, 2 उठा। ठीक है, ठीक है। अब मथियारी गए थे, यही सवाल किए, पड़ावना गए थे, चनपटिया में गए थे, तो वहाँ भी यही सवाल किए। अब हर जगह जुमलाबाजी करते रह गए, तो भाई वो नहीं किए। अब इनका जो कह रहे हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे, इसमें सवाल अदर पार्टी चाहे और लोग किए, भाई कहाँ से हर घर नौकरी देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? तो इस सवाल को पूछा गया तो बताया कि भाई इतना लाख नौकरी बिहार में खाली है, पद खाली है, तो जब पद खाली है तो उसको तो भरना है। पद खाली करेंगे तो हमारा बुझा रहा है कि जा जाएगा। ठीक है, तो 1 साल में जाएंगे, मतलब उसके लिए तमाम फैक्ट्रियाँ लगेंगी, नए पद जाएंगे। सरकारी नौकरी है, वो कह रहे हैं कि ये घर देंगे, तो आधा लोग यहाँ सरकारी कोई ना कोई नौकरी है, तो जिनके घर में नहीं है उन्हें देना है, उन्हें देना है। अब रह गए कानून को है कि 20 दिन में हम बनाएंगे, 20 महीने में नहीं, 20 महीने में वो काम बनाएंगे, 20 महीने में काम शुरू कर। हाँ, 20 महीने में कहें वो काम करेंगे जो 20 साल में इन्होंने नहीं किया है। ये बात तो कहे हैं, तो हम लोग उन पर विश्वास किए हैं। चलिए, उनको तो हम लोग देख लिए 15 साल हो जाएगा, 12 साल हो गया, मैंने हम प्रधानमंत्री जी को कह रहे हैं, 12 साल हो गया। अब तो 3 साल और भी गुजरेगा ना जी, तो 15 साल उनको, 11 साल मोदी जी का 11 साल हुआ। हाँ, तब 12 साल समझिए, तो हम लोग 5 साल और दे रहे हैं तेजस्वी को। भाई ये क्या कर रहे हैं? वही तो तेजस्वी कह भी रहे हैं कि एक बार मौका दीजिए, आपको हमारा काम अच्छा लगेगा तो हम आगे चुनिएगा, नहीं काम अच्छा लगेगा तो फिर एकदम। हम मैंने एगो सरपंच जहाँ तक गए सरपंच संघ से, अपने पंच से, सबसे बात किए हैं, हम लोग क्लियर है कि हम लोग बदलाव कर दिए हैं। और देखिएगा 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो देखिए, हमारी उपस्थिति बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट विधानसभा के राजापुर ये पंचायत है, यहाँ पर राजापुर गांव में हमारी उपस्थिति थी। और आप देख रहे थे, आप नसन जी देखिए, यहाँ पे पूरे जो मतदाता आयोग स्वर में बदलाव की बात कर रहे हैं, और बदलाव की बात सीधे तेजस्वी यादव की तरफ इनका इशारा है कि मैंने आरजेडी यानी महागठबंधन की सरकार, मैंने इनका मानना है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी जो वोटिंग की जब गिनती होगी 14 नवंबर को, उस दिन ये तस्वीर साफ हो जाएगा कि बिहार में किस किस सरकार अगले 5 साल के लिए बनने जा रही है। आप देख रहे थे आप तक नसन जी कि हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।